तो चलिए आइए, ये 9th क्लास के बैच में अभी आप उपस्थित हो, है ना। अभी आपका जो है ना 3 नंबर तक प्रश्न हमने कर दिया था, है ना, प्रश्नावली 1.1 का, और चौथे नंबर के प्रश्न को आप रीड करेंगे हमारे साथ। पढ़िए, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। एकक लंबाई वाले ओपी पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखा खंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। चलिए, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इससे सवाल से डरने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, अब करने का करते हैं प्रयास। तो चलिए आइए, आपके पास ये सवाल करने के लिए आपके पास ये आपका ये चांद होना चाहिए और रूलर, ये पटरी होनी चाहिए, और ये आपका ये इसका नाम क्या था बाबू रे? कंपास होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से, इस 3 के माध्यम से आपका जो है ना ये सवाल बनने वाला है। तो आप तैयार रहेंगे और हमारे साथ करेंगे, तभी आपका बन पाएगा। तो चलिए, आप अपने कॉपी में 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। हम थोड़ा सा बड़ा लिए हैं, मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि अगर छोटा लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया। अब देखो जरा सा, इस पर समकोण बनाएंगे। इस पर क्या करनी है? समकोण बनानी है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो देखो, फिर ऐसे बना दिए। अब 1 सेंटीमीटर अंदाजा से तू लोग क्या करेगा? 1 सेंटीमीटर का यहाँ खींच लेगा। कितना का? 1 सेंटीमीटर का खींच दिया हमने, और इसको इससे मिला देगा। मिला दिया, मिलाया, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा नूनू? √2। अब फिर क्या करेंगे? चांद के माध्यम से इस पर समकोण बनाएंगे। इस पर क्या करेंगे? समकोण। 1 सेंटीमीटर ले लेना तुम, है ना। चलो देखो, यहाँ दाग लगा लेंगे। समकोण बनाने के लिए हम लोग दाग लगाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ ऐसे करके इसको मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, और अंदाजा से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। इतना ही माप का आप लेते चले जाएंगे, है ना। आप 1-1 सेंटीमीटर का लेते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। बन रहा है। अब आगे फिर क्या करेंगे? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। फिर इस पर आप क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। इस पर क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाएंगे।
मेरे साथ चलोगे तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी। 1 सेंटीमीटर इंची से तुम लोग नाप के और ये वाले 90 डिग्री वाले को मिलाओगे। हम तो अंदाजा से कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे इसको मिला दोगे तो आपका ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका P1 नाम रखो, इसका P2 और P3 और P4 हो जाएगा। यहाँ आपका ये सारा क्या है? समकोण बनते चला जा रहा है। तो इस चीजों पर आप ध्यान देंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाने का कोशिश करेंगे बिंदु P4 पर। देखो जरा सा, ऐसे करके 90 वाले पर आप टैग करें और 1 सेंटीमीटर इसके माध्यम से खींचने का कोशिश करेंगे। इसको आप अंदाजा से 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, अंदाजा से खींचेंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसको मिला देंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये आपका √5 हो जाएगा। इसका नाम P5 रखेंगे और ये आपका समकोण हो जाएगा। करते जा रहे हो। चांद के माध्यम से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब आप फिर क्या करेंगे? इस पर क्या करेंगे? 90 बनाएंगे और इस पर दाग लगा लेंगे 90 वाला। हमने दाग लगा दिया है। और फिर क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर अंदाजा से ये पॉइंट खींचते इसलिए ये माध्यम हुआ है ना, ताकि 90 डिग्री का कोण बन सके। आप नाप के खींचोगे, हम अंदाजे खींच रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा। इससे इसको मिला दोगे तो ये √6 बन जाएगा। √6 बन रहा है। अब देखने का प्रयास करो। इसको कहेंगे हम लोग P6 कहेंगे। सारे बच्चे का बन रहा है? सारे बच्चे बना रहे हो ना? चलो यहाँ फिर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। इस पर 90 का पॉइंट ले लेते हैं। 90 का पॉइंट ले लिया हमने। अब देखो 90 का पॉइंट लेने के बाद आप 1 सेंटीमीटर अंदाजा से खींचने का प्रयास करेंगे। हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे। ये हो गया। अब देखो इसको P7 कहेंगे। आई √7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बिंदु 7 पर 90 डिग्री का पॉइंट लेने का प्रयास करेंगे। देखो जरा सा कैसे ले रहे हैं। सारे बच्चे को समझ में आया? 90 का पॉइंट ले लेंगे, एकदम आसानी से चांद को बैठावे। और यहां से आप क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का फिर आप रेखाखंड ले लेंगे और इससे इसको मिला देंगे। ऐसे करके मिला देंगे, है ना। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ P8 लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर, आप इंची से 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, है ना। ये डिस्टेंस बार बार 1 सेंटीमीटर ही नाप के लेंगे। हम तो थोड़ा सा, हम अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो ये दिखने नहीं लगेगा, है ना। तुम्हारे कॉपी पर दिखेगा। चलो देखो, इसलिए हम थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। तो चलो फिर क्या करेगा? यहाँ 90 का चाप लोगे। 90 का चाप ले लिया हमने। 90 का चाप लेने के बाद इससे इस पॉइंट को मिलाने का कोशिश करो 1 सेंटीमीटर अंदाजा से, और इससे इसको मिला दो। चलो देखो, इसको आप नाम देंगे P9 और ये √अंडर क्या हो जाएगा? ये √अंडर 8 होगा और ये √अंडर 9 होगा। इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो बिंदु P9 पर 90 डिग्री, चलो जिसका हो गया। अब यहां क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर खींचेंगे अंदाजा से और आप इसको मिला देंगे। इसको हमने मिलाया और P10 का नाम दिया। यहाँ √अंडर हो जाएगा 10। अब फिर आप क्या करेंगे? बिंदु P10 पर 90 डिग्री का एंगल का संकेत दोगे। हमने दे दिया 90 का संकेत
और फिर 1 सेंटीमीटर यहां से खींचने का प्रयास करोगे। हमने खींच दिया है। ये हो गया। अब आप फिर क्या करेंगे, अब बिंदु P11 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का पॉइंट ले लेंगे, ये माध्यम हो गया। यही दोनों पॉइंट से, यही दोनों पॉइंट पर ये रूलर रख के आपको 1 सेंटीमीटर खींचना है। हम तो अंदाज से कर रहे हैं, बार बार आपको मैं ये बात बोल रहा हूं। देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। बहुत ही सुंदर डायग्राम तुम्हारे कॉपी में बनेगा अंत में। चलो हो गया। अब इसका नाम आप क्या देंगे, P12 देंगे। अब फिर यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए आइए, इससे आप देख रहे हैं कि इस तरह से, इसी तरह से आपका सर्पिल क्या होगा, ये बनता चला जाएगा। हमेशा आपको क्या करना है, 90 डिग्री लेना है, उस पर क्या करना है, 90 डिग्री का दाग लगाना है और 1 सेंटीमीटर खींच देना। फिर यहाँ समकोण लेना है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का लंब लेना है, 1 सेंटीमीटर का लंब लेना है। एवं प्रकार से ऐसे करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सर्पिल बन के तैयार होगा। ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल ये जो है ना आपका ये सर्पिल ऐसा दिखने लगेगा, है ना। देखो जरा सा, ये जो है ना ऐसा दिखने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। यहाँ से बोर्ड मेरा खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ से हम यहाँ क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आप जो है ना कम से कम 17-18 तक आप क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहीं से ये सवाल आपका जो है ना खत्म हो जाता है और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी आपका फिनिश हो जाता है।